अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, आज के सुबह के पैगाम अहले इस्लाम के नाम में जो टाइटल मैंने लिखा है, इंशाअल्लाह उसी पे बात करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। नाज़रीन गिरामी, ये आयत करीमा हमें तौबा की तरफ बुलाती है, इस्तिग़फ़ार की तरफ बुलाती है। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ रहे हैं, और उनसे गुजारिश एक रहेगी कि सुबह के इस पैगाम को ज़रा शेयर किया करें, ताकि हम जब सुबह उठें तो सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी वीडियोस शेयर करने वाले बन जाएं, और जब कोई इंसान मुसलमान उठे तो उसे सबसे पहले इस्लाम की बातें और अच्छी बातें उसे देखने को मिले। बहरहाल तौबा किसे कहते हैं? देखिए, तौबा का माना आता है रुजू करना, लौटना। ये तो लफ्जी माना है। दूसरा शरई माना, शरीयत इस्लामिया में, शरीयत में तौबा से मुराद ये है कि शरीयत में जो चीज़ मरदूद हैं, जो चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं, नाकाबिल तारीफ हैं, उसको छोड़कर काबिल तारीफ चीज़ की तरफ चले आना, इसको तौबा कहते हैं। अल्लाह ने इसकी तरफ बार बार इंसानों को मुतनब्बे किया है कि अल्लाह जानता है कि इंसान गलती का पुतला है, और कहा भी जाता है कि अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई व निस्यान, के इंसान जो है खता का, गलती का मुरक्कब है, इंसान से खता हो जाती है। इसलिए ना अल्लाह हमारी नफ्सियात को जानते हुए अल्लाह ने तौबा इस्तिग़फ़ार को रखा है। और हम और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ने हमें तौबा जैसी गनीमत चीज़ें अता फरमाई है, तौबा जैसी कीमती चीज़ अता फरमाई है। वरना पहले मज़ाहिब में तौबा वबा कोई मसला नहीं था। उनके यहाँ तो जैसे ही लोग सुबह उठते थे, उनके दरवाजे पे लिखा होता था कि इसने फलां गुनाह किया है, उसके पेशानी पे लिखा होता था कि इसने फलां गुनाह किया है। ये हमारे मजहब की खुसूसियत है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम है, और उनका सदक़ा तुफ़ैल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। यानी अगर हमसे कोई ख़ता हो जाए तो हमारी पेशानियों पे ये लिखा नहीं जाता कि देखो ये फलां गुनाह करके आया है, या कोई इंसान सुबह उठे तो इसे दरवाजे पर लिखा नहीं जाता कि इस बंदे ने फलां गुनाह किया है। हालांकि पहले मजहब में ऐसे ही था कि कोई इंसान रात में गुनाह किया और जब उठा तो देखा दरवाजे पे लिखा हुआ है कि इसने फला गुनाह किया है, और उसकी पेशानी पे जब वो इंसान गुनाह करता है और रास्ते में चल रहा है, लोग देख रहे हैं, उसके पेशानी पे लिखा है कि ये फला गुनाह करके आ रहा है। तो बताइए, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो कितनी रुसवाई की बात होती है। ना मालूम कितने सारे हमारे भाई और हम में से हम खुद ना मालूम कितने लोग ऐसे होते हैं कि रोजाना बेइज्जत होते, रोजाना उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ती। लेकिन अल्लाह का ये रहमो करम है और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़े तुफ़ैल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे साथ तो यहाँ तक रहम किया कि देखो, अगर फरिश्तों को बता दिया कि देखो अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो अभी फैसला नहीं करना, बल्कि मोहलत देना, मोहलत देना, मोहलत देना। जब ये इंसान तौबा ना करे, शाम हो जाए, तब जाकर इसे बहुत देर के बाद लिखना, फौरन फरिश्ता नहीं लिख सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसे रोक देता है कि रुक जाओ, हो सकता है बाद में तौबा कर ले, हो सकता है अगले घंटे में तौबा कर ले, हो सकता है अगली नमाज में तौबा कर ले, हो सकता है कल तौबा कर ले। ये चीजें अल्लाह रोके रखता है फरिश्तों को। बाद में जब देखता है कि यह बंदा तौबा करने वाला नहीं है, हट दरम है, तब फिर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे देता है कि लिख डालो इसे। तो अल्लाह का रहमो करम है ये हम पे कि पहले उम्मतों की तरह, पहले मज़ाहिब की तरह हम पे पेशानियों पे लिखा हुआ नहीं होता है, दरवाज़ों पे लिखा नहीं होता है, वरना हमें दिन और रात रुसवा होना पड़ता। और हम में से नामालूम कितने लोग दिन रात रुसवा होते और उनको जलील किया जाता कि फलां गुनाह करके आ रहा है और फलां काम करके आ रहा है। ये अल्लाह का रहमो करम है कि अल्लाह ने हमें इन सब चीज़ों से बचा रखा है, और अल्लाह ने हम पे नेमतें की हैं। अल्लाह हम पे बड़ा करम किया है कि वो सीधा दीवारों पे और इसी तरीके से हमारे दरवाज़ों पे और हमारे पेशानियों पे गुनाह हमारे नहीं लिखता है। तो अल्लाह का एहसान मानिए। अल्लाह इसलिए बार बार बुलाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, के लोगो आओ अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर लो।
जब इंसान तौबा कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को भी मिटा देता है। अल्लाह तो बड़ा प्यार से बुलाता है और बड़े प्यार से अल्लाह कहता है। अल्लाह शिकवा भी करता है जब इंसान अल्लाह की तरफ से हट जाता है ना, वो क्रॉस चलने लगता है, गलत रास्ते पे चलने लगता है, तो अल्लाह बड़े प्यार से कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरति माशा रक्कबक, कि हमने ही तो तुझे इतना खूबसूरत सांचे में ढाला था, तुझे खूबसूरत बनाया था, तुझे खाने पीने को अल्लाह देता है, फिर भी अल्लाह से तुझे कौन सी चीज ऐसी है जो मुझसे बड़ी हो गई और तू उससे फिरा जा रहा है। तो अल्लाह उसे बड़े प्यार से बुलाता है कि आजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तुबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह कहता है ईमान वालो और अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करो। तो मेरे भाई, अल्लाह ने मोहलत दे रखा है, अगर कोई भी गलती हो जाए, खता हो जाए, अल्लाह से तौबा करे, क्योंकि तौबा का मतलब ये होता है कि शरीयत इस्लामिया में जो चीजें मजमूम हो, ना काबिल तारीफ हो, उसे छोड़कर काबिल तारीफ चीज की तरफ चले आना। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए और अच्छाई की तरफ आइए, नेकी की तरफ आइए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, जो कि धुले धुलाए थे, बिल्कुल पाक और साफ थे, बल्कि वो तो दुनिया वालों को धुल सकते थे, ऐसे पाकबाज थे। ऐसे नबी हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा दिन भर में तौबा किया करते थे। तो आइए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि हम सब नेक काम करेंगे और बुरे काम से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे। आप भी कमेंट पे इंशाअल्लाह जरूर लिखिए और तहैया कीजिए और कमेंट में बताइए कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर आज से तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।